हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रजेश स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 5 जनवरी 2021 को रेलवे एनटीपीसी के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया जीके जीएस का प्रश्न देखा जाएगा। और इसमें जो भी प्रश्न है बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक प्रश्न है। आप यदि एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ ये रियल है या नहीं। चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो पहला पूछा गया था कि प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष किया था। तो फ्रेंड्स, प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 20 जनवरी 1957 को किया गया था। अप्सरा जो अगस्त 1956 में मुंबई में बनाया गया था और उद्घाटन जो किया गया था 20 जनवरी 1957। नेक्स्ट देखिए कि देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में हुआ। तो देना बैंक और विजया बैंक का जो विलय हुआ है ये बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 अप्रैल 2019 को विलय किया गया था। 1 अप्रैल 2020 को 10 बैंकों का विलय किया गया था। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया था। आप ध्यान से इसे याद रखेंगे, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ ताकि आपके आने वाले जो शिफ्ट है उसमें यदि यहाँ से प्रश्न बनता है तो आपको न छूटे। देना और विजया बैंक का विलय किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया गया था पंजाब नेशनल बैंक में। नेक्स्ट है कि सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में। सिंडिकेट बैंक जो है सिंडिकेट बैंक, इसका विलय कर दिया गया केनरा बैंक में। आंध्रा बैंक एवं कॉरपोरेशन बैंक ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक ऑफ यूनियन बैंक को बैंक ऑफ इंडिया में। आप ध्यान देंगे, आंध्रा बैंक एवं कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। दो बैंक है, आंध्रा एवं कॉरपोरेशन बैंक, इन दोनों का विलय किया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। इलाहाबाद बैंक का विलय किस में किया गया? इंडियन बैंक में। इलाहाबाद बैंक का विलय किया गया इंडियन बैंक में। आप इसे याद रखेंगे। यदि फ्रेंड्स आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव कौन थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वां महासचिव पूछा गया है तो ये बान की मून थे 8वां महासचिव। वर्तमान में 9वां महासचिव है एंटोनियो गुटेरस जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। नेक्स्ट पूछा गया था कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। तो गांधी जी कांग्रेस के तरफ से नेतृत्व किया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर से दिसंबर 1931 लंदन में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से 31 तक हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को प्रारंभ हुआ था। आप याद रखेंगे, प्रथम 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। प्रथम जो है आपको जो 12 नवंबर को किया गया था, तीसरा 17 नवंबर को किया गया था, लेकिन दूसरा 5 सितंबर को किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल कब मनाया गया। तो यहाँ पूछा गया था कि इंटरनेशनल डांस दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। जीन जॉर्जेस नोवेरे के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि तमिल नववर्ष का नाम क्या है। तो तमिल नववर्ष का नाम है पुथुंडू, जिसे पुथुरुसम या तमिल नववर्ष भी कहा जाता है। अगला देखिए, इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है कि बंगाली कैलेंडर का नववर्ष पोहेला पोहेला बोईसाखा। मराठी एवं कोंकणी कैलेंडर के नववर्ष को उगादी या गुड्डी पड़वा का कहा जाता है। इसी दिन हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। केरल के नववर्ष को बिशु कहा जाता है। आप सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स को ध्यान में रखेंगे ताकि यदि यहाँ से प्रश्न बनता है तो आपको आगे आपके जो शिफ्ट होंगे उसमें आपको हेल्प मिल सकेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए कि तंजावुर के किस हिंदू मंदिर का निर्माण चोल राजा प्रथम ने करवाया था। तो ये करवाया था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु के तंजावुर में कावेरी नदी के दक्षिणी तट पर शिव को समर्पित हिंदू मंदिर है। तंजावुर में कावेरी नदी के दक्षिणी तट पर शिव को समर्पित हिंदू मंदिर है, ये राजराजेश्वर मंदिर। नेक्स्ट पूछा गया था कि राजनीति में आया राम गया राम कहावत किसके नाम पर विख्यात था। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन का लेवल जो है
पूरा बढ़ा दिया गया है। इसीलिए आप ध्यान से अपने जो तैयारी है उसमें आप जो पढ़े हुए हैं उसे तो पढ़ते रहिए, एक्स्ट्रा आप ऐसा प्रश्न पढ़िए जो आप नहीं जानते हैं। इसके लिए मैंने एक सीरीज चलाया है NTPC स्पेशल स्टैटिक जीके। आप जो है आप एक बार प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ देखिए। यदि आपको नहीं लगेगा कि हाँ बेहतरीन क्वेश्चन है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। आज का क्वेश्चन देख रहे हैं, कल का भी क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से लेवल को बिल्कुल हाई कर दिया गया है। तो राजनीति में आया राम गया राम कहावत किसके नाम पर विख्यात है? तो ये गया लाल के नाम पर विख्यात है। 1967 ईस्वी में हरियाणा के विधायक गया लाल एक दिन में 3 बार अपनी पार्टी बदली थी। इसी पर राव वीरेंद्र सिंह ने पत्रकारों को बताया कि गया राम अब आया राम है, गया राम अब आया राम है, तभी से यह कहावत का रूप ले लिया। चलिए नेक्स्ट पूछा गया था लिफो का फुल फॉर्म क्या होता है? लिफो का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लोटर जो है आपको इनपुट डिवाइस नहीं है, प्लोटर जो है आपको इनपुट डिवाइस नहीं है। चलिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 31 अगस्त 1956 को पारित किया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम। नेक्स्ट था कि भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन है? पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह का अर्थ यह है कि जो मानव निर्मित बंदरगाह है, तो चेन्नई बंदरगाह। शुद्ध निवेश का सूत्र क्या होता है? शुद्ध निवेश का सूत्र होता है शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास, सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। आयात और निर्यात वस्तुओं के संतुलन को क्या कहते हैं? आयात और निर्यात वस्तुओं के संतुलन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं व्यापार संतुलन। यहाँ कुछ ध्यान से देखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट्स है कि कुल निर्यात में से आयात को घटाने पर व्यापार संतुलन की गणना की जाती है। व्यापार घाटा एक वर्ष में आयात मूल्य निर्यात के कुल मूल्य से अधिक होता है। एक वर्ष में जो व्यापार घाटा होता है आयात का मूल्य निर्यात के कुल मूल्य से अधिक होता है। आपने मतलब कहने का यहाँ है कि जैसे भारत के द्वारा मान लीजिए कि 20 रुपया का निर्यात किया गया, निर्यात मतलब भेजा गया, तो आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक होता है। तो आने वाला जो है यानी आने वाले को आयात कहते हैं। आयात आया है कितना? 25 रुपया, तो इसे व्यापार घाटा कहते हैं। आप 20 रुपया किसी से ले रहे हैं, मतलब अपना सामान 20 रुपया का बेच रहे हैं लेकिन 25 रुपया का खरीद रहे हैं, तो यहाँ व्यापार घाटा हो गया। जब एक वर्ष में निर्यात का मूल्य देश के आयात के कुल मूल्य से अधिक हो तो व्यापार संतुलन अधिशेष कहलाता है। चलिए नेक्स्ट था कि टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट कॉल्ड, टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट कॉल्ड क्या है? तो एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है। ये क्वेश्चन जो है पूरा क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन जो यदि इस तरह से प्रश्न होगा तो आपको इसका सही जवाब होगा एवरेज कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड, एवरेज रेवेन्यू कहलाता है। टोटल रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू कहलाता है। टोटल कॉस्ट ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड, इसे कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट। चलिए नेक्स्ट पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था को 1994 में निलंबित कर दिया गया था? तो 1994 में संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद को निलंबित कर दिया गया था। 2019-20 का ला लीगा चैंपियन टीम कौन सी बनी? तो ये चैंपियन रियल मैड्रिड बना है, ला लीगा चैंपियन रियल मैड्रिड। 1929 को स्थापित स्पेन की सबसे उत्तम फुटबॉल ला लीगा है। ला लीगा कहाँ की है? स्पेन की, और 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु ने किया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु ने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। मार्च 1919 से जनवरी 1921 तक ये आंदोलन चलाया गया था। शेड्स ऑफ सैफरॉन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? शेड्स ऑफ सैफरॉन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी पुस्तक के लेखक है सबा नकवी, सबा नकवी। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले बंगाल में की गई थी। रुड़की स्टील प्लांट का उद्घाटन कब किया गया था? अब देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसका उद्घाटन कब किया गया था। तो 3 फरवरी 1959 में किया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति ने RSP के पहले ब्लास्ट फर्नेस
यानी रुड़की स्टील प्लांट हुआ। आरएसपी का मतलब पहले ब्लास्ट फर्नेस का उद्घाटन पार्वती नाम से किया था। 1955 में ओडिशा में स्थापित भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय जर्मनी के सहयोग से इसका राउरकेला का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है कि जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय की कौन सी फिल्म है। यहाँ देखिए पूछा गया है कि जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय की फिल्म जो है उसका नाम क्या है, तो जल सागर फिल्म का नाम है जल सागर। जल सागर 1958 में बनी थी, जमींदार पर आधारित जल सागर। कॉटन मिल का आधा हिस्सा किस शहर में स्थित है, कॉटन मिल का आधा हिस्सा ये मुंबई में स्थित है, यानी टोटल कॉटन का आधा हिस्सा मुंबई में। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य आपको हो जाएगा गुजरात। करेंट फलो लैंड की परिभाषा क्या है, करेंट फलो लैंड यानी बंजर भूमि की परिभाषा क्या है, गांव के भीतर अथवा बाहर पड़ी बंजर भूमि को सामलात कहते हैं, सामलात कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, जो स्वयं बनाते हैं, ऑटोट्रोपिक यानी स्वपोषी कहलाता है। न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा जानकारी प्रदान करता है, न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है, तो डेंड्रिटेस करता है जानकारी प्रदान। न्यूरॉन का वह हिस्सा जिसके माध्यम से सूचना विद्युत आवेश के रूप में ट्रेवल करती है, एक्सॉन कहलाता है। विद्युत आवेश के रूप में ट्रेवल करती है यानी यात्रा करती है, एक्सॉन कहलाती है। 1913 में नोबेल प्राइज किस भारतीय को दिया गया था, तो ये 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था और ये प्रथम भारतीय थे। इनको साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पूंजीगत आय का भाग कौन नहीं है, तो पूंजीगत आय का जो भाग आपका नहीं है, टैक्स नहीं है। कंप्यूटर का कौन सा कार्य नहीं होता है, इंटेलिजेंस क्यूटेंट। कंप्यूटर का कौन सा कार्य नहीं होता है, इंटेलिजेंस क्यूटेंट। IQ आप याद रखेंगे, IQ का जो पूर्ण रूप होता है इंटेलिजेंस क्यूटेंट। आप फ्रेंड्स एक बात मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि कंप्यूटर से आप लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न पूछा जा रहा है, तो क्या आप लोग ये बताइए मैं कंप्यूटर से संबंधित एक सीरीज चला दूं जिसमें लगभग आपको 2000 क्वेश्चन कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित जितना भी प्रश्न होगा आपको लगभग 5 से 7 मिनट के वीडियो में पार्ट बाय पार्ट करके आपको करा दिया जाएगा। यदि आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं कंप्यूटर एंड इंटरनेट से संबंधित A to Z आपको लगभग 2000 से प्लस क्वेश्चन का करा दूंगा सीरीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश कौन सा है, तो अस्थायी सदस्य देश आपको है 5, चाइना, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, फ्रांस। चाइना, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और फ्रांस। और अस्थायी यानी नॉन परमानेंट सदस्य जो है आपको ये 10 है। और कल पूछा गया था कि नॉन परमानेंट मेंबर जो है उन लोगों का जो होता है ये कितना कार्यकाल होता है, तो 2 वर्ष होता है। इसरो के द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था, तो 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण 12 जनवरी 2018 को किया गया था, 12 जनवरी 2018। PSLV C-14 द्वारा श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से इस 100वें उपग्रह कार्टोसैट 2 श्रृंखला के उपग्रह के साथ और 30 सहयात्रियों को लेकर के किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त के समय वर्तमान में राजा कौन था, तो इसका सही उत्तर जो है अभी तक नहीं मिल पाया है, इसीलिए आप लोग इसे देख लेंगे। यदि आपको पता होगा तो आप कमेंट्स में बताइएगा कि वहाँ वर्धमान का राजा कौन था अस्थाई बंदोबस्त के समय। ये वर्तमान नहीं है, वर्धमान का राजा कौन था, तो अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू किया था। ये उसके बारे में आप इसे देख लेंगे। रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा 1820 में प्रारंभ की गई थी। इसमें रैयतों अर्थात किसानों को भूमि के मालिकाना हक तथा कब्जदारी अधिकार दे दिया गया था। इजारादारी प्रथा को 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने लागू किया था। आप लोग याद रखेंगे कि रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था मद्रास के थॉमस मुनरो ने इजारादारी 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने लागू किया था। यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादक जो है ये झारखंड का जादूगोरा है, तो यहाँ पर हो जाएगा सही जवाब जादूगोरा। बिहार ये इस तरह से पूछा गया था, बिहार, झारखंड यानी तो छत्तीसगढ़ के बाद क्या होगा, यानी बिहार से अलग हुआ झारखंड तो छत्तीसगढ़ MP से अलग हुआ है। 2000 ईस्वी को 3 राज्यों का गठन किया गया था, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। 36 ऊझार आप याद रखेंगे, 36 ऊझार।
चलिए नेक्स्ट है, यानी 36 उजाड़ हुआ मतलब पहले छत्तीसगढ़ तब उत्तराखंड फिर झारखंड। पेट की अम्लीयता से कौन रक्षा, पेट की अम्लीयता से रक्षा कौन करता है? तो ये जो करता है इसोफेगोल अवरोधिनी करता है। पेट की अम्लीयता से रक्षा कौन करता है? तो इससे इसोफेगाल अवरोधिनी, इसोफेगाल अवरोधिनी। चलिए इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट हुआ, फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय युवा।